हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मान के चलिए कि आपको एक ऐसी असलियत मैं बताऊंगा ट्रेडिंग का, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं। और मान के चलिए जो गलती आप आज कर रहे हैं उस गलती को अभी रोक के अपने कई साल के ट्रेडिंग बचा सकते हैं। ट्रेडिंग में जो आप साल देने वाले हैं उसको बचा सकते हैं। क्योंकि भाई मैं अपने ट्रेडिंग करियर में लगभग 4 साल दे चुका हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ये 4 साल दिए हैं। और इस 4 साल देने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि भाई क्या गलतियाँ थी। उस गलतियों को अगर आप अभी भी दोहराएंगे तो भाई आपकी ये गलती हमेशा चलती रहेगी। और आप जितना भी पैसा लाएंगे वो आप एक दिन में ही पूरा गंवा देंगे। वो क्या गलती है उसको मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप डेली प्रॉफिट कमाते हैं अपने कैपिटल का 5%, 10%, 20% अगर बना लेते हैं, चाहे वो 1000 रुपये के रूप में हो, चाहे 10,000 रुपये के रूप में हो, चाहे 5000 रुपये के रूप में हो, अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा अनुभव हो चुका है कि आप इतना पैसा बना सकते हैं। पर आप अगर रेगुलर पैसे बनाने के बाद वो सारे पैसे एक दिन में ही गंवा दे रहे हैं, तब आपके अंदर बस एक चीज़ की कमी है। अगर उस कमी को आप सुधार लेंगे तो मान के चलिए कि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है ट्रेडिंग की वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। मैं अपना अनुभव अगर बताऊं आपसे, तो मैं लगभग 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मेरे साथ यही होता था। मैं कैपिटल लाता था, प्रॉफिट बनाता था, फिर एक दिन में गंवा देता था। ये चलता रहा, काफ़ी साल तक चला। फिर जब मुझे समझ में आया कि मेरी गलतियाँ क्या थी, और मेरी सबसे बड़ी गलती थी एक्सपायरी की। एक्सपायरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती होती है जिसमें लोग फंस जाते हैं। और मैं भी फंसा, और हर बार फंसता गया। पहले जो वीकली एक्सपायरी था, हर दिन एक्सपायरी होता था। और हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड करने से क्या होता था कि भाई वो प्रीमियम जीरो हो जाते थे, और लास्ट में वो पैसे आपके जीरो हो जाते थे। आप हर दिन प्रॉफिट बनाते रहें, पर एक दिन एक्सपायरी का इंडेक्स में आपने ट्रेड किया, आपके सारे पैसे चले गए। तो आज वही सब गलतियों को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, और लोग एक्सपायरी में क्यों ही ट्रेड कर लेते हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा हो जाता है, इसको भी समझाऊंगा। और जो बड़े बड़े इंडेक्स हैं ये हमेशा एक्सपायरी में क्यों ट्रेड करवाना चाहते हैं और क्यों आप इसमें फंस जाते हैं, सारी चीज़ें आज बताऊंगा। अगर ये वीडियो देख लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके ट्रेडिंग के कई साल बच जाएंगे। जो आप लॉस कर रहे हैं वो लॉस को आज के आज अभी बंद कर देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि एक्सपायरी ट्रेड, यहाँ पैसा बनता है या डूबता है। आप लोग अपने अनुभव से बताइएगा कि आपने अगर एक्सपायरी ट्रेडिंग में या किसी भी एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड किया है तो क्या आपका पैसा बना है या डूबा है। अपनी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कितनी बार अगर पैसा बना है तो कितनी बार बना है, क्या ज़्यादातर पैसे बने हैं या ज़्यादातर पैसे डूबे हैं। मैं गारंटी से ये बता सकता हूँ कि आप लोग में से 100% लोग भी अगर ये जवाब देंगे तो उसमें से 90% लोग का यही जवाब आएगा कि मेरे पैसे डूब गए हैं। और किस दिन डूबे हैं, एक्सपायरी के ट्रेड में। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है। इसके पीछे रीज़न होता है, रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चीज़ कि देखिए अभी क्या है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो हमारे जो इंडियन मार्केट की बात कर ले तो इसमें सिर्फ दो इंडेक्स हैं जिसमें एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में। ठीक है, ये बड़े इंडेक्स हैं जिसमें हमें वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है। फिर एक महीने का एक्सपायरी होता है जिसे हम मंथली एक्सपायरी कहते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और बैंक एक्स ऐसे इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी होता है, जो कि पहले वीकली एक्सपायरी था, जिसे एक्सपायरी को बंद करके अब मंथली एक्सपायरी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि भाई मंथली एक्सपायरी कुछ इंडेक्स का कर दिया गया है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जैसे अब निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स हैं, तो आदमी जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो फोकस कर रहा है या तो निफ्टी पे या तो सेंसेक्स पे। अगर कोई बैंक निफ्टी पे भी कर रहा है तो सिर्फ वो बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे ही फोकस कर रहा है जहाँ पे वो पैसे बना सकता है। अब यहाँ पे गेम होता है कि इस दो इंडेक्स में भी आपको हफ्ते में 2 दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिलता है। फिलहाल अगर अभी बात कर ले तो सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी ही हो रही है, वीकली एक्सपायरी। और इसमें क्या है कि इसमें अभी जो हमारे ऑप्शन में जो एक लॉट की कीमत होती है वो मंथली एक्सपायरी के कंपेयर में थोड़ा सा कम लगता है, जिसके कंपेयर में
लोग मंथली एक्सपायरी में ट्रेड ना करके वीकली एक्सपायरी के इंडेक्स में करते हैं। जैसे मैं भी खुद वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड कर रहा हूँ। जब से ये मंथली एक्सपायरी वाला सिस्टम आया है तो मैं बैंक निफ्टी, जो कि मैं बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ बैंक निफ्टी में अपने ट्रेडिंग करियर में। मैं जब स्टार्ट किया था तो भी मैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ही ट्रेड करके पैसे बनाता था। अब मैं उसे बंद कर दिया हूँ और मैं निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। तो बहुत लोगों ने निफ्टी और सेंसेक्स में ही ट्रेड करते हैं, पर अभी भी क्या है कि लोगों का माइंडसेट, जो पुराना माइंडसेट था, हर दिन वीकली एक्सपायरी वाला था, जिसमें हर दिन आपका एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी और वहाँ पे जो गेम खेला जाता, जीरो टू हीरो वाला गेम खेला जाता था। अब जीरो इसलिए क्योंकि भाई आपने जीरो पैसा लगाया। मान लीजिए कि ऑप्शन के कंपेयर में आपने पैसे लगाए, जो की कीमत थी 10,000, वहाँ पे उसकी कीमत 1,000 रुपये हो गई, तो वो एक तरह से जीरो ही मान लेते हैं। और वो 1,000 से आपने 5,000 बना लिया, तो वो होता है जीरो टू हीरो वाला, जिसमें प्रीमियम अच्छा खासा मूव कर गया। जैसे 2 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये पहुंच गया, तो वहाँ पे 2 रुपये की कीमत 20 रुपये पहुंच गई, वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, उनके जब इस तरह का कुछ एक्सपायरी वाला इंडेक्स आता है, एक्सपायरी डे आता है, तो वो यही लिख के प्रमोट करते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड, और लोग उसमें भर भर के ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे अपना बुद्धि का इस्तेमाल ना करके दूसरे के बुद्धि के सहारे अपना ट्रेड को मैनेज करते हैं और वहाँ पे वो ट्रेड करते हैं। और जीरो टू हीरो ये सोच के कि भाई आज भी हो सकता है 2 वाला प्रीमियम 20 रुपये चल जाए या 200 चल जाए, और वहाँ पे अगर ये चल गया तो मेरा तो जाएगा तो सिर्फ 1,000 रुपये, पर आएगा तो मुझे 20,000 रुपये। ये माइंडसेट से लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं और वो पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, और ऐसे 1-1 हज़ार करके उनके न जाने कितने पैसे चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोग एक्सपायरी में ट्रेड क्यों करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सपायरी अभी सेंसेक्स और निफ्टी में हो रहा है। अब जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन आपको पता है कि जो एक लॉट की कीमत है वो काफ़ी सस्ता हो जाता है। अगर मान लीजिए नॉन एक्सपायरी वाले दिन अगर वो एक लॉट की कीमत 10,000 रुपये है, तो वो एक्सपायरी वाले दिन आपको 2,000 या 3,000 रुपये तक मिल जाता है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो बिगनर होते हैं या जिनका कैपिटल कम होता है, वो बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हैं जिनका कैपिटल काफ़ी बड़ा होता है, जो 10 लाख 15 लाख से ट्रेड करते हैं, और वो जब वो प्रॉफिट दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं कि मैंने इतने क्वांटिटी उठाए, मतलब इतने लॉट मैंने बाई किए, और उस लॉट को बाई करने के बाद उनका प्रॉफिट इतने तेज़ी से बढ़ा। तो उनके माइंडसेट में, जो जिनका कैपिटल कम होता है, उनके माइंडसेट में भी यही आता है कि भाई अगर ये आज मुझे 2,000 रुपये में मिल रहा है, अगर मैं 10,000 में या 20,000 रुपया पूरा लगा दूं, कई लॉट खरीद लेता हूं, 5 लॉट 10 लॉट खरीद लेता हूं, तो मेरा प्रॉफिट तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और तुरंत मेरा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। इस माइंडसेट से वो आते हैं, पर उनको शायद ये नहीं पता है कि जिस दिन आपका फ्रेश, जब ये कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक्सपायरी के बाद का दिन जब होता है, जो जिस दिन एक लॉट की कीमत 10,000 रुपये होती है, उस दिन के बाद से इस लॉट की कीमत में हमेशा आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा इसके प्राइस में। कभी आज ये 10,000 है तो नेक्स्ट डे ये आपको 8,000 रुपये में मिल जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो इसकी वैल्यू 2,000 रुपये तक हो जाती है। किसी किसी दिन क्या होता है कि बढ़िया मूवमेंट होता है, जिसे हम जीरो टू हीरो बोलते हैं, तो ये 2,000 का प्रीमियम 10,000 तक पहुंच जाता है, मतलब कि आपने 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। वो दिन होता है जीरो टू हीरो डे। पर वो शायद मैं बता दूं कि 6 महीने में, 4 महीने में या साल भर में 1 या 2 बार आएगा मैक्सिमम। क्या होगा कि ये जो 10,000 का प्रीमियम जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सपायरी वाले दिन 2,000 तक पहुंचा है, ये एक्सपायरी वाले दिन ये 2,000 की कीमत हो जाती है जीरो। ठीक है, जीरो। पर लोग क्यों दिमाग में ये हो गया है कि भाई मुझे जीरो टू हीरो ट्रेड करना है, और इस दिन लगे रहते हैं, एक्सपायरी वाले इंडेक्स में भर भर के ट्रेड करते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो 2,000 का जो एक लॉट लेते हैं, वहाँ पे वो कैपिटल का पूरा पूरा पैसा लगा लेते हैं कि कम पैसे में आपको एक लॉट मिल रहा है, तो वहाँ पूरा पैसा लगा देने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जब जीरो होता है तो आपके पैसे भी जीरो हो जाते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कितनी बार फॉलो किया कि भाई 10,000 का प्रीमियम जब कभी मिल रहा था, एक्सपायरी वाले दिन 2,000 मिल रहा है, तो चलो पूरा कैपिटल लगा देते हैं, क्या पता किसी दिन प्रॉफिट बन जाए। और ये सोच में आपका कितने बार पैसे जीरो हुए हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग के साथ ये कितनी बार हुआ है। अभी मैं आपको ये खेल बताऊंगा। अभी कल था निफ्टी की एक्सपायरी। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हुआ क्या था। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी इंडेक्स में जिसकी एक्सपायरी हुई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी वाले इंडेक्स में क्या मूवमेंट आती है। ये देखिए, ये है निफ्टी की एक्सपायरी का चार्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या मूवमेंट हुए हैं। क्या आपको लगा कि यहाँ पे जीरो टू हीरो ट्रेड चला है? और फिर उसके बाद आप जितने यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जो लाइव ट्रेड कराते हैं, उनका जाके चार्ट देखिए, उनका थंबनेल देखिए, उनके हर
एक्सपायरी वाले ट्रेड में या लाइव ट्रेड में हमेशा लिखा रहेगा जीरो टू हीरो ट्रेड। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि आप लोग अटेंशन ले, उनके लाइव में आए और वहाँ पे पैसे लगाएं। ठीक है, अब जीरो टू हीरो ट्रेड क्या लगता है इसमें हुआ है, सन्नाटा हुआ है पूरा का पूरा। अब चलिए, आप लोग कहेंगे कि ये भाई एक इंडेक्स की बात है, मतलब एक दिन एक्सपायरी की बात है। चलिए मैं आपको इससे पहले की एक्सपायरी दिखाता हूँ, जो कि 3 अप्रैल को था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 3 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। ये देखिए, ये देखिए 3 अप्रैल का इंडेक्स चार्ट है, यही निफ्टी का चार्ट है। और 3 अप्रैल के दिन यहाँ पे देखिए ये पूरा दिन साइलेंट था। अब ऐसे मार्केट में जो लोग भी ट्रेडिंग करेंगे उनका लॉस ही होगा, ये मान के चलिए। इससे पहले का भी एक दिन मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप लोग के दिमाग में आए कि हर दिन ऐसा नहीं होता, हर एक्सपायरी में नहीं होता, कभी कभी मूवमेंट आ जाता है। और देखिए ये है 27 मार्च का एक्सपायरी का चार्ट। यहाँ भी देखेंगे तो मूवमेंट मतलब कि पूरा साइडवेज था। और ऐसे जब चार्ट में अगर ऐसे प्राइस एक्शन में आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जीरो ही होगा। ठीक है, और एक्सपायरी में देखिए कभी कभी कोई लोग कहता होगा कि भाई हमारा तो बहुत अच्छा पैसा बन गया, तो उसके भी रीज़न है। मार्केट ऐसे ही नहीं कि पूरा दिन ओपन होते ही साइडवेज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग में आपको 1-2 घंटे में 1-2 बढ़िया मूव मिल जाएगा, और उसमें अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो ठीक है। पर लालच और माइंडसेट जो हो चुका है कि नहीं चलो 1 मिनट में मेरा इतना प्रॉफिट बन चुका है, तो चलो 1 मिनट में और प्रॉफिट बना ले, और वो होता क्या है कि वो पैसे जो प्रॉफिट बनाए थे आपने वो चले जाते हैं। तो ये होता है एक्सपायरी का खेल। अभी तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो तुम इंडेक्स का चार्ट दिखा रहे हो, ऑप्शन का चार्ट मतलब कि जब कॉल पुट जो हम लेते हैं उसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम 3 चार्ट लगा लेते हैं। ये है कल का चार्ट, और ये है, यहाँ से मैं निफ्टी का कॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने कॉल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने पुट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कॉल को। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से मैं निफ्टी का इंडेक्स लगा लेता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था। ये देखिए ये निफ्टी का इंडेक्स मैंने यहाँ पे लगाया था, और ये देखिए अब ये देखिए ये कॉल का है, ये इन द मनी कॉल का प्रीमियम था जो कि ओपन हुआ, उसके बाद ये देखिए नीचे गया। अगर आप देखेंगे तो मिला जुला के इसमें कुछ भी खास मोमेंट देखने को नहीं मिला। और फिलहाल ये देखा जाए तो ये 17 अप्रैल का चार्ट ले लिया है, क्योंकि एक्सपायरी एंड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से प्रीवियस एक्सपायरी नहीं आ रहा है, अगर आप यहाँ से प्रीवियस एक्सपायरी का भी देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। अगर हम इसी एक्सपायरी का देख लेते हैं तो भी यहाँ पे देखेंगे तो साइडवेज मोमेंटम था, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। चाहे कॉल का प्रीमियम ले ले, चाहे पुट का प्रीमियम ले ले। अब सोचिए ऐसे इंडेक्स में, जब एक्सपायरी के इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे तो आपका क्या पैसा बनेगा, आप अपने आप से बताइएगा। और यही गलती सब कोई करता है कि एक्सपायरी के इंडेक्स में पैसे, जो एक लॉट की कीमत होती है वो काफ़ी सस्ती मिलती है, लोग उसमें भर भर के ट्रेड करते हैं कि वहाँ पे चलो मेरा 20,000 कैपिटल है, मैं अगर यहाँ 5 लॉट बाई कर लेता हूँ या 10 लॉट बाई कर लेता हूँ, पैसे कम का मतलब कि क्वांटिटी का जो लॉट साइज़ का जो वैल्यू है वो काफ़ी कम लग रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना लूँगा। पर वो नहीं समझते हैं कि लास्ट में एक्सपायरी इंडेक्स का जो भी प्रीमियम होता है वो जीरो ही होता है, और जीरो होगा तो फिर आपका पैसा कभी नहीं बन सकता, वो तुरंत आपका पैसा लॉस में चला जाएगा, आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये कहानी होती है एक्सपायरी की। ठीक है, अब इससे बचना क्या है, सबसे सिंपल सा यही है कि भाई अगर आपको एक्सपायरी में ट्रेड करके लॉस से बचना है तो सबसे सिंपल यही है कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी मान लीजिए है, तो आप उस एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड ना करके दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करें। जैसे कि मैं करता हूँ क्या, कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। या फिर अगर आपको एकदम पैसे बनाने हैं, रेगुलर बेसिस पे पैसे बनाने हैं, तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो मंथली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी में भी यही होता है कि किसी भी दिन एक्सपायरी, जब से मंथली एक्सपायरी हुई है मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, अगर मॉर्निंग में 1 घंटे में अगर कोई मूवमेंट आ गया तो आ गया, उसके बाद पूरा दिन साइलेंट रहता है। तो मंथली एक्सपायरी भी आप अवॉइड कर दीजिए, उसमें भी ट्रेड मत करिए। ठीक है, सबसे सिंपल यही है, एक्सपायरी के इंडेक्स से बचे। अगर एक्सपायरी के इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे तो घूम फिर के आप कितना भी पैसा बना लेंगे, एक दिन में आप जीरो करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से ईमानदारी से बताइएगा कि एक्सपायरी में ट्रेड करके आपको फ़ायदा मिला है या नुकसान हुआ है। आप लोग को पता होगा कि मैं क्या जवाब चाहता हूं, और आप लोग खुद वो अंदर से जानते हैं कि आपका भी लॉस ही हुआ है एक्सपायरी में ट्रेड करके, जीरो टू हीरो ट्रेड करके। तो इसीलिए सजेशन ये है कि अगर आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड पकड़ लीजिए। अगर वहाँ पे आप एक दिन होल्ड भी करेंगे तो आपको जो पैसे का जो टाइम डीके होता है या थीटा डीके होता है वो कम देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपायरी वाले दिन में काफ़ी हाई रहता है। तुरंत वहाँ पैसा आपका
₹10 से ₹5 तक आ जाता है और आप देखते रह जाते हैं। सोचने में आपको समय लगता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं अपने ट्रेड को होल्ड करूँ या कट करूँ। तो इसीलिए नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें या दूसरे इंडेक्स में ट्रेड कर लें। ठीक है, मैं अपने ट्रेड को यही प्लान करता हूँ, जिस दिन एक्सपायरी रहता है उस इंडेक्स में ट्रेड ना करके दूसरे इंडेक्स में करता हूँ, और यही करके मैं रेगुलर अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ। अगर ये मैं नहीं करता तो शायद मैं भी लॉस में ही रहता और हर महीने मेरा पीएनएल रेड में ही क्लोज होता, क्योंकि भाई ये गलतियाँ मैंने बहुत जल्दी समझ लिया। मार्केट में आए हुए 1 से 1.5 साल हुआ, मैं जब अपने आप को एनालाइज़ किया तब मुझे समझ में आ गया कि एक्सपायरी में ही ट्रेड करके हो रहा है और सिर्फ एक इंडेक्स में मुझे मास्टर करना है। तो मैंने जब वीकली एक्सपायरी था तब मैंने बैंक निफ्टी और मिड कैप ये 2 इंडेक्स में ज़्यादा फोकस किया। मिड कैप में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इस वजह से वहाँ पे मेरा प्रॉफिट होता था। फिर जब ये वीकली एक्सपायरी हटा दिया गया और सिर्फ 2 इंडेक्स में ही वीकली एक्सपायरी रखा गया, तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ और जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन मैं ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ। कल के दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि भाई मार्केट वैसा नहीं था। इसी तरीके से मैं हर इंडेक्स में जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन उसमें ट्रेड नहीं करके अपने पैसे बचा रहा हूँ। अगर आप लोग के जेन्युइन तरीके से पैसे बनाने हैं मार्केट में रह के और रोज़ पैसे बनाने हैं, तो भाई आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि आपको इंडेक्स में जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन ट्रेड नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिए या दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करिए। दूसरा चीज़ कि जीरो टू हीरो के चक्कर में मत फंसिए। और तीसरा चीज़ कि जो क्विक मनी का फेम होता है कि चलो भाई आज 10,000 लगाते हैं, 20,000 बना ले, 30,000 लगाते हैं, 40,000 बना ले और तुरंत हम 1 करोड़पति बन जाए, ये माइंडसेट से अगर आप आते हैं तो भाई आप मार्केट में कभी नहीं टिक पाएंगे। आपको अपने 10,000 रुपये से 1,000 रुपये बना लेंगे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने 10,000 रुपये से 1,000 रुपये बना लिए, लगभग 10% रिटर्न आपने निकाल दिए, जो कि भाई किसी भी आप जगह पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद साल भर के बाद भी उतने रिटर्न ना मिलेंगे। और आप एक दिन में एक ट्रेड में शायद हो सकता है 5 से 10 मिनट में ही 1,000 बना ले या उससे कम टाइम में ही पैसे बना ले 1,000 रुपये। तो ये काफ़ी कम टाइम में आप अच्छा रिटर्न बना ले रहे हैं, तो आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था और बार बार ट्रेड करके अपने पैसे को गंवाने से बचना चाहिए था। तो ये गलतियां अगर आप जितना जल्दी सीख लेंगे तो मान के चलिए कि आप आने वाले ट्रेडिंग में जो आप 5 साल के बाद ये चीज़ सीखेंगे वो मैं आज आपको बता रहा हूँ और अपने कई साल आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जैसे मैंने अपने शुरुआत के 1.5-2 साल काफ़ी बर्बाद किए इसी चीज़ को फेस करके। हमेशा माइंडसेट यही था कि चलो जल्दी से करोड़पति बन जाऊँगा, आज पैसे इतने लगाऊंगा, जीरो टू हीरो कर लूँगा और पैसे बना लूँगा, पर लास्ट में वो सब चले गए। इसीलिए मैं आपको आज सही ये सब समझा रहा हूँ। एक्सपायरी इंडेक्स से आपको दूर रहना है और जितना दूरी बनाएंगे एक्सपायरी इंडेक्स से तभी आपका पैसा बन सकता है। किसी दिन हो सकता है कि एक्सपायरी इंडेक्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दे तो वहाँ पे आप 1-2 ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, एक जोन में फंस चुका है, तो वहाँ से दूरी जितना बना ले बढ़िया रहेगा। अगर एक दिन आप सोचिए, एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके पूरे पैसे प्रॉफिट के बचे रहते हैं, पर एक दिन अगर आप गलती से ट्रेड कर लिए तो आपके पूरे प्रॉफिट के पैसे चले जा रहे हैं। तो समझदारी किस में है, एक दिन ट्रेड ना करने में। पर लोगों का यही गलती है कि एक्सपायरी के दिन वो ट्रेड करके और पूरे हफ्ते का पूरे महीने का प्रॉफिट गंवा देते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको जो नॉलेज मिला है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका भला होगा और यही उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। और कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बताइएगा आपका सबसे बड़ा लॉस एक्सपायरी के दिन हुआ है या ऐसे ही नॉर्मल डे हुआ है, क्या आपका बड़ा प्रॉफिट एक्सपायरी वाले ही दिन हुआ है, ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ मिला है हमारे चैनल से सीखने को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।